हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। और ये हमारा पार्ट 5 होगा और आज का टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन आपसे आपके एग्ज़ाम में कोलाइडल सॉल्यूशन तो नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में। तो सबसे पहले हम कोलाइडल सॉल्यूशन समझेंगे होता क्या है, सस्पेंशन समझेंगे, ट्रू सॉल्यूशन समझेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंस देखेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपके यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका हम कुछ हिस्ट्री है कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसको आप केयरफुली उसको लिसन करेंगे, सुनेंगे, और तब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। चलते हैं इसके टॉपिक्स पे कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस ग्राहम की। नाम था थॉमस ग्राहम। इन्होंने क्या किया था कि सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस और दूसरा इन्होंने डिवाइड किया था कोलाइडल सब्सटेंस। कोलाइडल सब्सटेंस मतलब किसी भी, ये थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, दूसरा कोलाइडल सब्सटेंस। अब अकॉर्डिंग टू द थॉमस, यहाँ पे एक और चीज़ समझा दूँ कि थॉमस ग्राहम को फादर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था सरफेस केमिस्ट्री के। तो इसको थॉमस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री पहले बोला जाता था, लेकिन अब सरफेस केमिस्ट्री के फादर चेंज हो चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि थॉमस ग्राहम को फादर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब बात आती है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में तो इन्होंने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को बहुत इजी लैंग्वेज में डिफाइन किया था। इन्होंने बताया था कि द सब्सटेंस विच पास थ्रू द एसपीएम, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाएंगे, इजीली पास आउट हो जाएंगे, उनको हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बोलेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि द सब्सटेंस विच पास थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इसको हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो NaCl भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। शुगर देखें, शुगर यानी कि सुक्रोज, ये भी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज देखें हम, ग्लूकोज, तो ये भी क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, एक्सेट्रा। ये सब हो गया। अब बात आते हैं कोलाइडल सब्सटेंस की। अब इन्होंने कोलाइडल सब्सटेंस को थॉमस ग्राहम कैसे इसको डिफाइन किया, ये भी देख लेते हैं। ये बताते हैं कि द सब्सटेंस विच डज नॉट पास थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड कोलाइडल सब्सटेंस। यानी कहने का मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट नहीं होते हैं, उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडल सब्सटेंस बोलते हैं। ये हो गया कोलाइडल सब्सटेंस। कोलाइडल सब्सटेंस का अगर हम एग्जांपल हैं तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। गम है, स्टार्च है, प्रोटीन है, प्रोटीन सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन, प्रोटीन का जो सॉल्यूशन होता है, प्रोटीन सॉल्यूशन पूरा लिख लेते हैं, गोल्ड सॉल्यूशन, यहाँ तक कि ह्यूमन जो ब्लड होता है, ये सब क्या है, सब कोलाइडल सब्सटेंस है। तो ये सारी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को, कोलाइडल सब्सटेंस को थॉमस ग्राहम ने इसको डिफाइन किया, लेकिन इनकी थियोरी यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस बाद में मिल गए कि जो कोलाइडल के जैसे भी बिहेव करते थे और क्रिस्टलाइन जैसे भी बिहेव करते थे। इसलिए थॉमस ग्राहम की जो ये थियोरी थी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, कोलाइडल सब्सटेंस की, ये रिजेक्ट कर दी गई, मतलब रिजेक्ट हो गई उस समय। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इनकी थियोरी क्या हो गई, यानी कि ये जो डिफिनीशन हो गया ये रिजेक्ट हो गया। क्यों होगा, अगर देखते हैं, अगर एग्जांपल देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल थे कि जो इनके थियोरी को रिजेक्ट करते हैं। जैसे हम अगर सल्फ़र की बात करें, लिख देते हैं सल्फ़र। अगर हम सल्फ़र की बात करें, SUL
ये PHORUR होता है, या FUR लिख सकते हैं, इसको बात एक ही है। इसको नीचे लिख देते हैं SULFUR, सल्फर, यहाँ पे U होता है, ये सल्फर। अगर मान लेते हैं सल्फर है, सल्फर को हम S से इंडिकेट करते हैं, S से सल्फर है। अगर यहाँ पे देखिएगा, सल्फर को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। अगर इसी हम सल्फर को अगर हम एल्कोहल में डिजॉल्व कर दें तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन बनाएगा, क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन ये बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए सल्फर एक ही है, लेकिन ये दोनों जैसा बिहेव करता है, कोलाइडल के जैसा भी और क्रिस्टलाइन जैसा भी। अगर हम ऐसे स्टार्च की बात करें, हम यहीं पे देख लेते हैं, पेज ना वेस्ट करें। अगर हम यहीं पे देख लेते हैं, अगर हम स्टार्च की बात करते हैं, अगर स्टार्च को देखिएगा, अगर स्टार्च को हम क्या करें कि वाटर में डाल दें, स्टार्च को अगर हम वाटर में डाल दें तो वाटर में डालने से स्टार्च क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेगा। अगर इसी स्टार्च को अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल लें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल लें, यानी कि बेंजीन, एल्कोहल जो भी मिल जाए उसमें डाल लें, तो ये क्रिस्टलाइन जैसा बिहेव करेगा, क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन जैसा ये बिहेव करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो थॉमस ग्राहम की डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए अब बात आएगी कि तब इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तब इसको डिफ़ाइन करने के लिए ये इनके पार्टिकल साइज के बेस पे इनको डिफ़ाइन किया गया था, कोलाइडल को, क्रिस्टलाइन को। इनके साथ साथ टू सॉल्यूशन भी आ जाते हैं और सस्पेंशन भी आ जाते हैं, इनको भी हम साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वही है जो अभी बताया गया था, उसी को हमने यहाँ पे पार्टिकल साइज पे हम डिवाइड करेंगे। तो सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? एक पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा होता है सस्पेंशन। अब हम लोग यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को उनके पार्टिकल साइज के वे में डिफरेंस देंगे। पहला अगर देखा जाए तो पार्टिकल साइज का हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम पार्टिकल साइज देखेंगे। तो पार्टिकल साइज अगर देखा जाए तो इनका जो ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन का होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। अगर जिनके पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा उन्हीं को ट्रू सॉल्यूशन हम बोलेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन में देखा जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। यानी कि जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है या 1000 नैनोमीटर तक होता है, उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। सस्पेंशन में बोलते हैं कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ये आप समझ जाएंगे, हम पूरा लैंग्वेज इसको नहीं दे रहे हैं, आप चाहें तो अपना लैंग्वेज देकर इसको आप बना सकते हैं कि पार्टिकल साइज इसमें 1 लेस देन 1 नैनोमीटर, इसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, यहाँ पे मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। दूसरा अगर बात करें, दूसरे कंपेयर की बात करें, इसमें डिफरेंस की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे के सारे कंपोनेंट टोटली मिसेबल होंगे। अगर चीनी है, पानी है, आपस में मिक्स कर देंगे तो ये दोनों टोटली ये पर एक दूसरे में मिसेबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कोलाइडल में देखा जाए तो कोलाइडल में कंपोनेंट टोटली मिसेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ऐड मिलेगा कि एक पार्टिकल क्या होगा कि अदर पार्टिकल पे क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब एक पार्टिकल क्या होगा, दूसरे पार्टिकल्स पे अपना प्रभाव जमाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कंपोनेंट आर नॉट टोटली मिसेबल। अगर इसका एग्जांपल देखें, अगर आप खुद देखिए कि अगर आपके पास एक गिलास वाटर है, अगर एक गिलास वाटर में अगर कुछ अमाउंट में उसमें क्या करें कि कुछ अमाउंट में या क्या करें कि मिल्क डाल दें, मिल्क क्या, मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है।
तो कुछ अमाउंट में अगर मिल्क डाल देते हैं तो पूरा का पूरा वाटर मिल्की सोल्यूशन बन जाता है, यानी कि मिल्क जैसा हो जाता है। यहाँ पे मिल्क क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल पे पूरा का पूरा अपना प्रभाव जमा लेता है, यानी कि डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसको हम टोटल मिसेबल नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में तो 100% ये तो देखने में ही आता है कि इनके जो कंपोनेंट होते हैं ये आपस में मिसेबल तो होंगे ही नहीं, 100% मिसेबल नहीं होंगे। देखते हैं, यानी कि जो सस्पेंशन में जो कंपोनेंट होगा मिसेबल नहीं होगा, मिसेबल होगा नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल सोल्यूशन में ही प्रेजेंट हमेशा रहते हैं। अगर देखा जाए कि अगर आप सैंड ले लें और उसमें वाटर डाल दें तो दोनों को मिक्स, या क्ले ले लीजिए, क्ले और वाटर को आपस में मिक्स करिए तो ये कुछ टाइम के लिए तो मिक्स आपको लगेगा कि मिक्स हो गया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको अगर कहीं रख देंगे तो जो पार्टिकल होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आके और बॉटम पे जो ग्लास का बॉटम होगा वहीं पे आके ये डिपॉजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखा जाए तीसरा जो डिफरेंस है तीनों में, तीसरा डिफरेंस क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, तो लिख सकते हैं कि इट इज होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होता है। क्यों होमोजीनियस होता है? और वाटर को अगर शुगर के साथ मिक्स करेंगे तो होमोजीनियस ही माना जाएगा, होमोजीनियस होता है। ग्लूकोज को वाटर में मिक्स करेंगे, NaCl को वाटर में मिक्स करेंगे, ये सब के सब होमोजीनियस ही होगा। यहाँ पे ये हेट्रोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। हमने पूरा मीनिंग नहीं लिखा है कि इट इज़ अ हेट्रोजीनियस, आप समझ जाएंगे, क्योंकि मिल्क में और वाटर डालेंगे तो भरी से पूरा सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, लेकिन उसको हम हेट्रोजीनियस ही बोलते हैं। और ये भी क्या होगा, ये भी आपका हेट्रोजीनियस होगा, ये भी हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। अब हम फोर्थ वाले को देख लेते हैं, फोर्थ इसमें का डिफरेंस देख लेते हैं। फोर्थ ये वन फेज मीडियम में होता है, तो लिख सकते हैं कि इट इज़ वन फेज मीडियम, इट इज़ वन फेज मीडियम। ये मल्टी फेज में होता है, यानी कि ये मल्टी फेज में होता है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं इसलिए इसको मल्टी फेज बोला जाता है। और इस वाले में भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं इसलिए इसको भी हम मल्टी फेज बोल सकते हैं या बोलते हैं मल्टी फेज। अगर हम इनकी विजिबिलिटी की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा कि इट इज़ नॉट विजिबल इवन नेक्ड आई, इट इज़ नॉट विजिबल इवन नेक्ड आई, मतलब हमने अब नॉर्मल आँख से इसको हम कभी देख नहीं पाएंगे। और यहाँ पर भी वही होगा, इसको भी हम नॉर्मल आँख से नहीं देख पाएंगे। देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट विजिबल इवन नेक्ड आई, लेकिन जैसे ही इसको हम देखें, जैसे ही इसमें क्या करेंगे, लाइट इसको डार्क रूम में रख के, कोलाइडल सॉल्यूशन को डार्क रूम में रख के लाइट पास करेंगे तो हम इनके पार्टिकल को नेक्ड आई से या नॉर्मल आई से देख सकते हैं। लिखेंगे बट वी पास लाइट इन डार्क रूम लेकिन पार्टिकल्स विजिबल, पार्टिकल क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। आप अपना लैंग्वेज दे सकते हैं क्योंकि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे इसके पार्टिकल आए तो ऐसे देख सकते हैं, अगर मिट्टी है और वाटर मिक्स करेंगे तो इसके पार्टिकल साइज तो ऑटोमेटिक आप नंगी आँख से भी, नॉर्मल आँख से भी इसको देख सकते हैं। तो इट्स सीन बाय नेक्ड आई, लिख सकते हैं इट्स सीन बाय नेक्ड आई, इसको हम नेक्ड आई से सीन कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। इसको कुछ कंडीशन होते हैं, अगर डार्क रूम में अगर पूरे सोल्यूशन को प्लेस कर दें और वहाँ पे हम लाइट पास करें
उसके सोल्यूशन में, कोलाइडल सोल्यूशन में, तो उनके कोलाइडल सोल्यूशन के कुछ पार्टिकल हमको दिखाई दे सकते हैं या दिखाई देते ही हैं। वो तो देते ही 100% देते हैं, आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। ये डिफरेंस मोस्टली कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, आपके CBSE बोर्ड में कई साल में इसको मतलब पूछे गए हैं, अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट में एग्जाम्पल ही दे देते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल दे देते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल दे देते हैं शुगर प्लस वाटर, ये दे सकते हैं, या उधर ग्लूकोज दे सकते हैं, वो ग्लूकोज प्लस वाटर। अब यहाँ पे हम NaCl दे सकते हैं, नमक प्लस वाटर। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये 2 सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे। 2 सॉल्यूशन के जितने भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं सारे को फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखते हैं गम प्लस वाटर, जैसे गोंद होता है ना, गोंद जिसे चिपकाया जाता है कॉपी किताब, वही गम है। स्टार्च प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर, यही प्रोटीन दोनों को मिलाएंगे, प्रोटीन प्लस वाटर को, तो प्रोटीन सॉल्यूशन बनते हैं। और मिल्क प्लस वाटर, ब्लड प्लस वाटर। ये यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर, ये आपने बेसिकली कई बार देखा होगा। सैंड प्लस वाटर, क्ले प्लस वाटर, या राख होता है, राख को ऐश बोलते हैं, ऐश प्लस वाटर, ये राख है, इसको लिख सकते हैं राख, ये राख है। ये सब चीज़ें सस्पेंशन सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे, ये सारे एग्जाम्पल। तो ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।